हेलो दोस्तों, बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा जल्दी होने वाली है 2023 की। और उसमें इतिहास विषय का ये कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। टॉप 25 इसका आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी या चल रही है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि किस वर्ष में सिंधु सभ्यता खोजी गई थी। आप इसका उत्तर जानते होंगे। इसका सही उत्तर होगा 1921 में, और इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई। इसका भी उत्तर जो है सन 1921 ही होगा, जब दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। तीसरा प्रश्न है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। भारत का जो संविधान है उसमें प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही उत्तर होगा 8 अनुसूचियां थी। चौथा प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म किस देश में नहीं गया। तो इसका उत्तर होगा ब्रिटेन में नहीं गया। ठीक है। हालांकि देखा जाए तो भारत में तो था, उसके अलावा श्रीलंका में गया, नेपाल में गया, चीन में गया, सीरिया में गया। ठीक है, इन देशों में गया, लेकिन ब्रिटेन में नहीं गया। ठीक है। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। वह मुगल सम्राट कौन था जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई। तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई, और शाहजहां ने ही ताजमहल का भी निर्माण कराया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर परित्याग किया था। आप इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने अपना घर का परित्याग किया, और ये जैन धर्म के प्रवर्तक थे जैन धर्म के। ठीक है। सातवां प्रश्न, प्रथम औपनिवेशिक बंदरगाह नगर कौन था। आप लोगों ने बहुत सारे चीजों को याद कर लिया होगा। तो प्रथम औपनिवेशिक बंदरगाह नगर मद्रास था। ठीक है। आठवां प्रश्न, गुलबदन बेगम कौन थी। तो गुलबदन बेगम लेखिका। ठीक है। और इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की है। हुमायूं नामा, और ये हुमायूं की बहन थी। ठीक है, सिस्टर थी, और मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर की बेटी थी, पुत्री। ठीक है। और इन्होंने, गुलबदन बानो बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है, कांस्य युगीन। और जानते हैं कि आप कांसा जो है दो धातुओं के मिलने से होता है, एक है तांबा और दूसरा है टीन। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा भी प्राप्त हुआ है, टीन भी प्राप्त हुआ है, और इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो कांसा बन जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो कांस्य युगीन थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कर्नवालिस कोड कब बना था। इसका सही उत्तर होगा 1775 में कर्नवालिस ने कर्नवालिस कोड बनवाया था। ठीक है। यह वही लॉर्ड कर्नवालिस है जिसने 1793 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म से है। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले जो साधु होते हैं जैन धर्म में, वे श्वेतांबर कहलाते हैं। और दिगंबर जो है वे नग्न रहते हैं, नंगे पुंगे रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जजिया कर किस से लिया जाता था। किससे लिया जाता था। तो गैर मुस्लिमों से जो है, गैर मुस्लिमों का मतलब यहाँ हुआ हिंदुओं से जो है जजिया कर लिया जाता था। अर्थात आप जिम्मी भी कह सकते हैं इसको, जिम्मियों से। और ये एक प्रकार का धार्मिक कर था, धार्मिक टैक्स, रिलीजियस टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न, किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है। इसका सही उत्तर होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता, बगल में जूता। किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। तो इब्न बतूता। और ये जो है मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था। ठीक है। और ये मोरक्को का रहने वाला था, और ये इतना ज्यादा विद्वान था कि इसके ज्ञानी होने के कारण मुहम्मद बिन तुगलक जो है इसको दिल्ली का काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त कर देता है। तो ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि किताब उल रेहला किसकी रचना है।
तो इब्न बतूता की, और ये क्या है, यह अपना जितना घूमा है, यात्रा किया है, उसका इसमें विवरण दर्ज कर दिया है। प्रश्न संख्या 14, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में के नवाब सलीमुल्लाह खान, ठीक है, के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 15, कबीर किसके शिष्य थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के चेला थे कबीर, ठीक है। प्रश्न संख्या 16, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा रामानंद। उत्तर भारत में जो है, ये भारत हो गया मान लीजिए, तो इधर का पार्ट है उत्तर भारत और इधर का पार्ट है दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो रामानंद ने किया, और रामानंद के ही चेला कौन थे? कबीर थे, ठीक है। निर्गुण कबीर ने ही गाए हैं। प्रश्न संख्या 16, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रज्जाक। बहुत सारे यात्री जो है विजयनगर की यात्रा पर आए हैं, जैसे निकोली कोंटी भी आया है, तो सबसे पहला यात्री उसमें कौन था? तो अब्दुल रज्जाक था। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबीर के ही उपदेश संग्रहित हैं। कबीर से हम लोग को बहुत सारे प्रश्न मिल गए कि कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे, और रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया, और बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो कबीर के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर होगा चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हैं। नेक्स्ट, तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अलबरूनी का। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलबरूनी। और जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, यही वो गजनवी है जिसने भारत पर आक्रमण किया, सोमनाथ का मंदिर। तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो अलबरूनी का। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज राजदूत था। किसका? सेलुकस निकेटर का। सेलुकस निकेटर का यह राजदूत था, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, अर्थात मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हीं के दरबार में मेगास्थनीज आया था, और ठीक है, और यह राजदूत था। नेक्स्ट पे चलते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा तलवंडी। तलवंडी में, और जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। वर्तमान समय में तलवंडी पाकिस्तान में चला गया है। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी। नेक्स्ट में, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही उत्तर होगा सारनाथ में, ठीक है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वह बोध गया में हुई थी, जो बिहार में है। नेक्स्ट 23, बंगाल और बिहार में किसने अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया? इसका सही उत्तर होगा कार्नवालिस। कार्नवालिस ने जो है बंगाल बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया। इसको कह सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट। यह किसानों से कर लिया जाता था डायरेक्ट रूप से। और कार्नवालिस ने कार्नवालिस कोड का निर्माण कब कराया? तो 1775 में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1773 में, ठीक है। 25, लास्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। इसका सही उत्तर होगा 1510 में। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। ये सीरीज कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कंप्लीट इस पर आर्ट्स के जो विषय हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी को परीक्षा जो है जल्द होने वाली है 2023 में, कुछ ही दिनों बाद। तो उससे पहले इसको कंप्लीट करा दी जाएगी। टोटल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको कंप्लीट कराई जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।